हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बहुत सारी बातें सुनी है और मैंने ही खुद आपको बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलवाया है। इंटरव्यू के माध्यम से हमने उनसे बहुत सारी ऐसी बातें करी है, पूछा है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है। तो आज हम मिलते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से, ऐसे एस्पिरेंट से जिनकी रैंक है 10th जेआरएफ। और इन्होंने किस तरीके से ये रैंक हासिल करी है जानते जरा इनसे और पूछते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी और इस एग्जाम का देखने का क्राइटेरिया इनका क्या था। मिलते हैं निशु से। वेलकम निशु, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। निशु, वैसे मैं हर किसी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे कि आपका मेजर पर्पस क्या था, बट जहां तक मुझे लगता है आपकी जो रैंक है वो आपका पर्पस खुद बताती है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही रहेगा कि आखिरकार एआईआर 10th आता कैसे है? सर, रैपिड रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चन और सर डेली रूटीन। अच्छा, डेली रूटीन तो आपने कहा कि चलो रैपिड रिवीजन। और कैसे क्या एक्सपीरियंस होता है आखिरकार डेली रूटीन में, क्या करते थे आप कि जिससे आपका 10th एआईआर 10th आया है? सर, जैसे मैं यूनिट डिवाइड कर देती थी कि मान लो 10 डे में मुझे एक यूनिट कंप्लीट करनी है, तो डेली मैं जो भी टॉपिक करती थी उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। ये एग्ज़ाम से एक महीने पहले की स्ट्रेटेजी थी, और एग्ज़ाम के एक महीने जब हो जाता तो यूट्यूब पे जो केसी सर और आप बताते थे वही फॉलो करती थी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी? रिकॉर्डिंग बैच से सर, और ओके यूट्यूब ओके। से। तो रिकॉर्डेड बेस से आपने बाकी पूरे सिलेबस को कैसे कवर किया, मतलब ओवरऑल? अगर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का ये देखा है कि रिकॉर्डेड बेस लेते तो है बट वो टाइम से उसको कवर नहीं करते, क्योंकि चलो अगर हम लाइव बेस की बात करें तो उनको जबरदस्ती बैठना ही पड़ता है। बट रिकॉर्डेड बेस में होता यूं है कि वो आज पढ़ रहे हैं, चलो कल देखेंगे, आज नहीं देखा परसों देखेंगे। आप कैसे अपने आप को स्ट्रिक्टली इसके लिए अलाउ कर देते हैं? सर, जैसे वही बात है, मैं फिक्स कर लेती थी कि मुझे इतने दिन में ये इतनी वीडियोस देखनी है और ये यूनिट कवर करनी है, तो वो टाइम फिक्स रहता था। अच्छा, आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट से हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी सर। बायोटेक से हुआ है, बहुत बढ़िया। और आपका मास्टर्स वैसे किस ईयर में कंप्लीट हुआ है? सर, 2021। अच्छा, 21 में कंप्लीट हुआ है। ओके ओके। यस उसके बाद से फिर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपका? सर, मैंने एक साल का गैप लिया था और फिर 2 साल मैंने बीएड की थी। बीएड किया है? यस सर। ओके ओके। मतलब आपका मेजरली कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही शायद कुछ एम है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। यस सर। ओके ओके। आप ऐसे किस रीजन से बिलोंग करते हो? हरियाणा से सर। अच्छा, हरियाणा से। ओके ओके। तो आपकी इधर तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएससी होती ही होगी। बीएससी। यस सर। पीएससी पीएससी। यस सर। मतलब आप बायोटेक से ही बैकग्राउंड से अप्लाई करने वाले हो? यस सर। ओके ओके। निशु, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने वैसे कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था इस एग्जाम के लिए? तो मैंने 10 किया था, बट 9 तो कंप्लीट थी। 10 से जो थी ना, वो थोड़ी कम ही थी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो तो सारी यूनिट्स के ही थे। कौन सी यूनिट लगी आपको बहुत ज्यादा हार्ड? सर, जैसे कि जूलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी, ये थोड़ी हार्ड लगती थी क्योंकि पढ़ा नहीं था ये। अच्छा, ये जो नया ट्रेंड था अप्लाइड क्वेश्चन का, मोस्ट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बहुत घबरा रहे थे कि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका क्या स्ट्रैटेजिक पर्पस था इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का अप्लाइड के लिए? सर, मैंने अप्लाइड की बहुत प्रैक्टिस की थी। मेरे पास बुक भी है और कुछ आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी, तो मेरा हो गया था अच्छे से अप्लाइड वाला। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी अप्लाइड बायोलॉजी का था, तो अच्छे से हो गया था सर। अच्छा, आपका एग्जाम में पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए को अटेम्प्ट करने का क्या क्राइटेरिया था? मतलब कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी लेकर आप गए होगे एग्जाम के लिए। सर, क्योंकि मैंने बहुत बार अटेम्प्ट किए थे, तो मैं स्टार्टिंग से मैंने सोचा पार्ट ए से अप्लाई करते हैं। पार्ट ए से ट्राई किया था, वहाँ पे बहुत इजी था अब की बार पार्ट ए।
तो मैं मोटिवेट होती गई और करती गई, कंटिन्यू ही रहा, पार्ट ए फिर पार्ट बी और फिर पार्ट सी सर। बहुत बढ़िया। सो मतलब आप सबसे मेजरली क्या चीज मानते हो जो कि आपके लिए AIR 10 लाने के लिए बहुत जरूरी था, मतलब ओवरऑल पूरी स्टडी के अंदर? सर अब मैंने मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे अब की बार बहुत ज़्यादा, और मेरा पार्ट ए बहुत वीक था, क्योंकि इस बार पार्ट ए इजी भी था और मैंने प्रैक्टिस भी खूब की थी न्यूमेरिकल्स वगैरह की, तो इसलिए सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपका डेली का शेड्यूल क्या होता था, मतलब डेली आप किस तरीके से पढ़ाई करती थी? मतलब दिन में आपका जब डे होता है तो फिर उसके हिसाब से आप कैसे अपने शेड्यूल के साथ में पढ़ती थी? सर डेली का तो फिक्स नहीं होता था, बट ये फिक्स था कि मुझे इतने टॉपिक्स करने हैं, तो टाइम तो डिसाइड नहीं था। जब भी मुझे टाइम मिलता मैं वो टॉपिक कवर कर लेती थी, रात को सोने से पहले अपना करके सोती थी और अगले दिन का प्लान बना के रखती थी कि कल मुझे ये टॉपिक कवर करनी है। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हो? यस सर, दिए थे। तो मॉक टेस्ट में अगर कभी कम नंबर आते थे या कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं होता था आपका वाला, तो फिर उसके बाद में आप किस तरीके से अपने आप को वापस से उसी ट्रैक पर लेकर आते थे? सर मैं एग्जाम देते टाइम ये मन में रखती थी कि भले ही कितने भी मार्क्स आए, लेकिन मुझे सीखने को मिलेगा कुछ, क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए एज इट इज, तो मुझे वो ऐसे ही याद करने हैं, या मेरा कुछ लगता कि इसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन से, तो मैं वो भी इकट्ठा कर लेती थी। चलो, बहुत बढ़िया। सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा 7th अटेम्प्ट था। ओके ओके, 7th अटेम्प्ट था। तो बाकी 6 अटेम्प्ट के अंदर आपका रिजल्ट क्या था? सर किसी में 92 94 यहीं पे आके अटक जाती थी। अच्छा, मतलब पहली बार ही JRF हुआ है? यस सर। ओके। वो हाँ यस सर। हाँ। पीएचडी के लिए तो हो गया था, लेकिन जेआरएफ अब की बारी हुआ है। अच्छा अच्छा, ओके। सो आपका 6 टाइम का क्या एक्सपीरियंस था, क्या लगा आपको इस 6 टाइम्स एग्जाम को देने के बाद कि 7th टाइम में डायरेक्टली AIR 10 आता है? मतलब कुछ तो एक्सपीरियंस आपने किया ही होगा इस एग्जाम से। हाँ, जैसे कि पहले कभी रिवीजन का लैक होता था, कभी प्रैक्टिस नहीं होती थी, कभी ऐसे ही रह जाता था। अब की बार मैंने कंप्लीटली मतलब फोकस होके पढ़ाई की थी कि अब की बार करना ही है, बहुत हो गया। तो इंटरनल मोटिवेशन हमेशा हाई रहता था और ये कर रखती थी कि इतना फेल हो चुकी हूँ, अब और नहीं, बहुत हो गया। अच्छा। सो निशु, आपने पेपर से क्या एनालिसिस किया, मतलब इतने टाइम आपने 6 टाइम पेपर दिया है तो पेपर्स में आपने क्या एनालिसिस किया है? क्योंकि जब हम 7th टाइम ऑब्वियसली आपने पेपर जब दिया होगा तब आपके दिमाग में वो पैटर्न जरूर होगा कि मुझे किस क्वेश्चन पे कब और कहाँ जाना है, कहाँ पर कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो होप सो शायद आपने भी इस तरीके का कुछ ना कुछ एनालिसिस किया हो। सर एक तो नेगेटिव मार्किंग को मैं ध्यान में नहीं रखती थी कि मैं मेरे को ये आता है तो ये करना ही है, मतलब तुक्के भी लगा देती थी बहुत बार। तो अब की बार मैंने ये निश्चय कर लिया था कि तुक्के तो नहीं लगाने, जो आता है वही करना है। तो बस यही था, नेगेटिव मार्किंग का अवॉइड करना है सर। अच्छा, पार्ट सी और पार्ट बी में कितने अटेम्प्ट करे आपने? सॉरी सर, पार्ट पार्ट सी और पार्ट बी और पार्ट ए, तीनों में कितने कितने अटेम्प्ट करे मैंने आपने? मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे जितने मुझे आते थे, और एक दो में तो तुक्का लगा भी था। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो बहुत बढ़िया निशु, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। एंड देन फाइनली लास्ट क्वेश्चन, अब आगे का क्या सोचा है? सर अभी पीएचडी करनी है। PSC? पीएचडी सर। अच्छा, PhD करनी है। ओके ओके, PhD करनी है। बहुत बढ़िया निशु। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके AIR 10 के लिए। एंड देन थैंक यू फॉर कि आपने हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया कि आपने आखिरकार AIR 10 कैसे लाया, किस तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बनाई, और मेहनत तो सभी को करना ही चाहिए। सो थैंक यू निशु। थैंक यू सर। ओके।